यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इब्लिस तो ना हारा, कदे जंग इब्लिस। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। शुक्रिया खुदावंद का। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये मौका हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम एक बार फिर आपसे मिल सकते हैं और आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पादरी शाकिर साहब का, बहुत ही खुदा के ज़बरदस्त खादिम हैं और एक अच्छे दिल के मालिक हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ वो आपके लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं कि आप तक खुदा का कलाम पहुँचे। और अक्सर औकात वो हमसे राब्ता करते हैं, चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम को आपके साथ बांटें ताकि आप खुदा में बढ़ सकें और उस अब्दी बादशाही में शामिल हो सकें। खुदा उनको बड़ी बरकत दे। जोरदार तालियां हम बजाएंगे भाई साहब आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। आप हमेशा हमें याद रखते हैं और यकीन जाने आप जब भी हमें बुलाएंगे खुदा के कलाम के लिए हम हमेशा आपके साथ होंगे। शुक्रिया। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर मकसूद साहब का। बड़ा अच्छा उन्होंने खुदा के कलाम को बांटा। क्या आपको मज़ा आया? क्या आपने जाना कि खुदा ने आपके लिए कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है? और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारी बातों को खुदा के कलाम में से हमारे दरमियान बांटा। और ये जो 1000 साल बादशाह की बात को कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे चर्चेस इन बातों को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं, लेकिन बाइबल के स्टूडेंट होते हुए हमें हमेशा खुदा के कलाम पर तवज्जो देने की जरूरत है। आप हमेशा उसी बात को तस्लीम करें जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, जिसका हवाला, जिसका जिक्र आपको बाइबल में मिलता है। हमेशा उसी बात पर यकीन रखें और उसी बात के पीछे चलें, तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। भाई मकसूद साहब हमें बता रहे थे कि ईमानदारों के लिए एक जबरदस्त मौका है कि वो इस दुनिया में तो शायद तकलीफ को पाएंगे, लेकिन आसमान पर 1000 साल के लिए वो खुदा के साथ रह सकेंगे। और ना सिर्फ वो अपने बारे में जान सकेंगे, बल्कि वो उन अजीजों के बारे में भी जान सकेंगे जो उस वक्त हमारे दरमियान नहीं। उनके कलाम में एक ये तंबीह और बात भी मौजूद थी उन गुनहगारों के लिए जो खुदा से दूर हैं। और इस वक्त खुदा बारहा उन्हें मौका बख्श रहा है कि वो अपनी जिंदगी को तब्दील करें और उस बादशाही में शामिल हो सकें। तो वो जिक्र कर रहे थे कि 1000 साल के लिए हम कहाँ पर होंगे? थोड़ा जोर से बताइए, 1000 साल तक हम कहाँ पर होंगे? लेकिन हम हमेशा आसमान पर नहीं रहेंगे। खुदा इस जमीन पर हमें वापस लेकर आए। सो अब जिस मौजू पर मैं बात करने वाला हूं वो है नया आसमान और नई जमीन। और मैं इसके ताल्लुक से आपसे बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि नया आसमान और नई जमीन कैसी होगी और उसमें क्या ऐसी बातें होंगी जो देखने के लायक होंगी, और वहां पर हम किस तरह के होंगे, हम क्या क्या काम वहां पर करेंगे। और अगर आज हम उस नए आसमान और नई जमीन के लिए तैयार नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है। आज इस मौजू पर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। क्या आप इन बातों को जानना चाहते हैं? थोड़ा सा साइड पर होगा ताकि आपको स्क्रीन जो है वो नजर आए। यहाँ पर लिखा हुआ है नया आसमान और नई जमीन। बाइबल मुकद्दस में ये वो पेशन गोई है जो खुदा ने अपने लोगों के लिए की। और जब कभी हम नए आसमान और नई जमीन के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ बाइबल की 2 किताबें हैं जो इसमें रहनुमाई करती हैं। बाइबल की पहली किताब यशायाह नबी का सहीफा और बाइबल की दूसरी किताब मुकाशवा की किताब है जो हमें इसके बारे में जिक्र करती है। और जब मैं इसके बारे में कहता हूं कि ये एक पेशन गोई थी तो इसका मतलब ये है कि ये कई साल पहले खुदा ने इस बात का जिक्र कर दिया था। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें
और मेरे साथ निकालिए यशाया उसका 65 बाब और उसकी 17वीं आयत। क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएगी। शुक्रिया। खुदा ने कई हजार साल पहले यशाया नबी की मार्फत अपने लोगों को एक पैगाम दिया और क्या कहा? देखो मैं एक नया आसमान और नई जमीन को क्या करता हूं? पैदा करता। क्या लिखा है? क्या करता हूं? पैदा करता। खुदा ने कई साल पहले यशाया की मार्फत कहा कि खुदा जमीन को, एक नई जमीन को और एक नए आसमान को बनाने वाला है। ये बात हमने याद रखनी है। और फिर इसी तरह मुकाशवा की किताब में खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना को मुकाशवा 21वां बाब और उसकी पहली आयत में क्या कहा? एक बार फिर खुदा ने अपने बंदे को इसके बारे में बताया। काफी साल पहले खुदा ने यशाया के जरिए ये बात कही और फिर आखिरी वक्त में खुदा ने मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा? बेटी रहनुमाई करें जी। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। यशाया की किताब में उसका जिक्र किया गया कि मैं पैदा करूंगा, लेकिन यूहन्ना जो खुदा ने दिखाया वो कहता है मैंने क्या देखा? एक नया आसमान और नई जमीन को देखा जी। क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही। पहला आसमान और पहली जमीन को वहां से हटा दिया गया। यहाँ दो किस्म के कॉन्सेप्ट हमें नजर आते हैं। कुछ ये समझते हैं कि शायद खुदा इसी जमीन को दोबारा से बहाल करेगा, लेकिन यहाँ जब हम इन आयात को गौर से देखते हैं तो यूं लगता है कि जैसे खुदा, चूंकि वो जमीन हरारत की शिद्दत से और खुदा के कहर और गजब से तबाह और बर्बाद हो चुकी है, इसलिए खुदा उसको क्या कर देगा? वहां से हटा देगा और एक नई जबरदस्त शानदार जमीन खुदा ने अपने प्यार करने वालों के लिए क्या की है? पैदा। बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीजों, अगरचे ये बात दो जगह पर कलमबंद है, लेकिन याद रखें खुदा के ईमानदार हमेशा से ही नए आसमान और नई जमीन की तलाश में रहे। अगरचे ये लफ्ज नए आसमान और नई जमीन वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी तलाश, उनकी कोशिश, उनकी जस्तजू हमेशा से एक ऐसी जगह की थी जहां पर खुदा हो और वो खुदा के साथ रह सके। एक नई जमीन, एक नए आसमान की तलाश में वो रहे। और इसीलिए जब अब्रानियों का मुसन्निफ इसके बारे में बात करता है तो वो कुछ इस तरह बयान करता है। हवाला थोड़ी देर में मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन याद रखिए कि खुदा के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हाबिल था, चाहे वो नूह था, चाहे वो इब्राहिम था, चाहे वो मूसा था, चाहे वो सैमुअल था, चाहे वो दाऊद था या उसकी नस्ल के लोग थे, तो हमेशा से ही नए आसमान और नई जमीन की तलाश में रहे। और इसलिए अब्रानियों का मुसन्निफ जब अपने 11वें बाब को लिखता है और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखता है, जरा पढ़िएगा बेटा। मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। एक मिनट का, कौन? खुदा के लोग हमेशा से किस तलाश में थे? एक आसमानी मुल्क, एक आसमानी वतन, एक आसमान और एक जमीन की तलाश में रहे। आगे क्या लिखा? इसलिए यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। इब्रानियों में लिखा है खुदा ने उनके लिए एक जबरदस्त शहर तैयार किया था। आज हम भी जो ईमानदार हैं, हमारी तलाश में क्या होनी चाहिए? इस दुनिया की चीजें, बल्कि हमारी तलाश भी यही नई जमीन, नया आसमान और नया शहर होना चाहिए। आइए अपनी आंखें उस तरफ लगाएं। किस तरफ? एक नए शहर की तरफ, एक नई जमीन की तरफ जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की। इस जमीन में जहां बहुत सारी और चीजें अच्छी होंगी जिनका जिक्र मैं आगे चल के करूंगा, यहाँ पर याद रखें, जब अगर दुनिया हो और उसमें मुल्क या शहर या गांव या कस्बे ना हो तो फिर वो कोई वैल्यू नहीं रखता।
सो खुदा जब इस जमीन को नया बनाएगा तो वहां पर इस जमीन और आसमान की खूबसूरत बात यह है कि वहां पर खुदा एक शहर को कायम करेगा। अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़े, पहली आयत में हमने पढ़ा कि खुदा एक नए आसमान और नई जमीन को लेकर आता है, और दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा वहां पर एक खास चीज लेकर आया है, और वो खास चीज क्या है? फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो दुल्हन की मालिक आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। शुक्रिया। सो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आसमान से एक शहर आ रहा है, और उस शहर का नाम क्या? उस शहर का नाम नया यरूशलेम है। उस शहर का नाम क्या है? आप मेरे साथ बात करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं। सो शहर का नाम था नया यरूशलेम, और वो आसमान से कैसे आ रहा है? जैसे एक दुल्हन सजी हुई है। अक्सर औकात में देखता हूं जब शादी का मौका होता है तो सबसे ज्यादा जो तैयारी कर रही होती है वो कौन कर रही होती है? उसके लिए जबरदस्त लिबास का इंतखाब किया जाता है, और फिर आजकल तो उन्हें काफी वक्त पहले ही ब्यूटी पार्लर से अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है, और फिर वहां जाकर ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आरास्ता होकर जेवर के साथ वो महफिल में जब आती है तो मैं अक्सर देखता हूं कि भाई जितना भी तैयार हो जाए नजरें किस तरफ होती हैं? दुल्हन की तरफ। सारा फोकस, सारी तवज्जो किस तरफ होती है? क्योंकि उसकी जो चमक होती है, उसकी जो खूबसूरती होती है, हर शख्स उसको देखना चाहता है कि कैसी लग रही है, और जो दुल्हन बनने जा रही होती है उसकी भी कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा लिबास जेब तन करे, वो अच्छी से अच्छी ज्वेलरी जो है जेवरात पहने, और वो अच्छी से अच्छी जगह जाकर तैयार हो, क्योंकि वो दिन उसका हो और हर शख्स उसे देखना चाहता है। सो बाइबल मुकद्दस जब इसका जिक्र करती है शहर का, तो इसको दुल्हन से तशबीह करती देती है कि हर एक आंख इतनी वो खूबसूरत होगा कि जो शख्स उसको देखेगा वो देखता ही रह जाए। इतना खूबसूरत शहर खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार किया, पूरा शहर खुदा के लोगों के लिए तैयार किया है। कितनी जबरदस्त बात है। और आगे चल के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इस तरह का शहर होगा और इसकी बारे में, इसके अंदर क्या क्या है, ये बातें अब हम थोड़ी देर में जानेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मलेशिया से आया और वहाँ हम घूमने के लिए जा रहे थे, मैं और मेरी फैमिली। तो हमने इंतखाब किया एक शहर का, मलाका शहर, जो उनका एक पुराना शहर, एक कदीम शहर, और वहां से दुनिया भर से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। और जब मैं तैयारी कर रहा था वहां जाने के लिए तो मुझे गाड़ी का इंतजाम करना था, चीजों का इंतजाम करना था। तो मैं इंटरनेट पर बैठ गया, कंप्यूटर पर बैठ गया, और मैं देखना शुरू हो गया कि इस शहर में क्या क्या बातें हैं जिनको देखा जा सकता है, वो कौन सी जगह है जहां पर जाना चाहिए, वो कौन से खूबसूरत मकामात है जिनको देखा जाए और जहां पर जाकर तस्वीर बनाई जाए, जिसे यादगारी के तौर पर रखा जाए। तो मैंने सारा वो काम किया और ये भी देखा कि जहां मैं होटल पर रहता हूं वहां से वो चीजें कितनी दूर हैं और मुझे क्या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा। तो ये सब बताने का मकसद आपको ये है कि जब कभी हम किसी जगह जाएं, हम उसके बारे में थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं कि ये कैसा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आसमान की बादशाही के इस शहर में जाना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं ये शहर कैसा है और इसके अंदर क्या बात है। तो सबसे पहली बात, ये मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब में ये रहिएगा, यही हमें नई आसमान, नई जमीन और इस शहर के बारे में बताएगा। तो अब ये बातें मैं चाहता हूं कि आप नोट कीजिएगा। क्या आप तैयार हैं? फिर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। सो पहली खूबी इस शहर की क्या है? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? 21वां बाब उसकी 11वीं आयत पढ़िए। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। शुक्रिया। पहली बात इस शहर के बारे में यह है कि वो चमकदार,
उसमें रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी, वो क्रिस्टल था, साफ शफाफ शहर। लेकिन खुदा जिस शहर को लेकर आने वाला है उसकी चमक शानदार है, वो रोशन है, और शायद दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिस जैसा ये रोशन है। सो पहला नुकता याद रखें, खुदा का शहर की चमक एक चमकदार शहर हो, एक साफ शफाफ शहर हो। क्या आप इस शहर में जाना चाहते हैं? सो पहली खूबी इस शहर की क्या है कि वो कैसा है? चमकदार। दूसरी बात इसकी क्या है? इसकी 12वीं आयत में थी, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसकी शहर पनाह यानी उसकी फसील, उसकी चारों तरफ की दीवारें छोटी सी हैं जहां पर आसानी से कोई चोर आकर चढ़ जाए और चोरी कर ले, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी शहर पनाह, उसकी बाउंड्री, उसकी चार दीवारी इतनी बुलंद और वाला है। उसकी कितनी पैमाइश है वो बाद में चल के मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरी बात हमें याद रखने की है कि उसकी शहर पनाह क्या है? बहुत बुलंद है जी। और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे। और उस शहर के कितने दरवाजे? एक दरवाजा नहीं है, बल्कि कितने दरवाजे हैं? 12। खुदा ने क्यों 12 दरवाजे? ताकि आसानी के साथ हम जहां से भी जाएं आसानी के साथ उस शहर में दाखिल हो सकें। हम अक्सर औकात देखते हैं, जब मैं वहां मलेशिया में भी था अभी, जहाँ चर्च जाते थे सुबह के वक्त, और दोपहर में जब हम वापस जाते थे तो हमें एक गाड़ी नहीं मिलती। जो टैक्सी हमारे कराते थे वो टैक्सी हमें नहीं मिल पाती, और फिर मजबूरन हम ट्रेन में वापस अपने घर आते। तो जब मैं ट्रेन में होता था तो मैं नीचे देखता था कि जो टोल प्लाजा है उसके पास 100 की तादाद में गाड़ियां खड़ी हुई, और वो वहां से गुजरना चाहते, और इस वजह से हमें गाड़ी नहीं मिलती थी क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत बुरे तरीके से जैम। खुदा ने इस तरह के मसले का भी हल निकाला। खुदा ने 3 दरवाजे मशरिक की तरफ, 3 मगरिब की तरफ, 3 शुमाल की तरफ और 3 जनूब की तरफ रखे हैं। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि इससे अगली आयत में इस तरह लिखा है। सो खुदा ने वहां पर कितने दरवाजे रखे हैं? 12 दरवाजे। सो पहली बात आपको याद है कि वो शहर कैसा है? चमकदार। दूसरी बात, उस शहर की फसील बहुत बुलंद। और तीसरी बात आपको याद रहेगी कि वहां कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे। और 12 दरवाजों का मकसद ये है कि खुदा हमें किसी रुकावट का सामना न करना पड़े, हम आसानी के साथ, आजादी के साथ जब जहां से जाएं वहां से आ और जा सकते। इसकी अगली आयत देखिए, 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ? अगला पॉइंट, क्या आप याद रखने के लिए तैयार हैं? और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे थे। और वहां पर 12 बुनियादें भी थी, 12 पिलर्स थे, और इन पिलर्स पर क्या लिखा हुआ था? यीशु के 12 शागिर्दों के नाम। यीशु के 12 शागिर्दों के नाम क्यों लिखे? क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने यीशु की खातिर अपने कामकाज को, अपने घर बार को, अपने बाल बच्चों को, अपनी मेहनत मजदूरी को, अपने पैसों की आमदन को छोड़कर किसके पीछे हो लिए? यीशु के पीछे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कामिल हो। इनमें से हर एक शख्स में कोई ना कोई गलती या खामी मौजूद थी। अगरचे वो खुदा के साथ साथ चलते रहे, इंसान होते हुए हम हमेशा खताओं और गलतियों से क्या हुए हैं? भरे हुए। इनमें से याद करें थूमा, जब उसे बताया गया कि यीशु जिंदा हो गया तो उसने कहा, जब तक मैं उसके जख्मों में उंगली डाल के ना देख लूं मैं यकीन नहीं करता। हम पतरस को देखते हैं जिसने यीशु का इनकार किया। हम उन शागिर्दों को भी देखते हैं जिनकी ये ख्वाहिश थी कि यीशु के बाद हम कौन यहां दाएं बाएं यीशु की बादशाही में बैठेंगे। सो उनकी जिंदगियों में कोई ना कोई नुक्स या मसाइल थे, लेकिन खुदा ने उन्हें फिर भी इज्जत बख्शी और इस बड़े शहर में उनके नाम उन पिलर्स के ऊपर लिखे।
ये बात बताकर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर जितनी भी गलतियां हो, जितनी भी कमी और नुक्स हो, खुदा आपका नाम वहां पर लिखना चाहता है, खुदा आपको वहां लेकर जाना चाहता है। सिर्फ हमें उनकी तरह यस्सु के पीछे सच्चाई से चलने की जरूरत है। मेरे जीजो, इसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, अगला हम इसके बारे में जानने लगे। सो मैं जब तक वो बेटी खोलती है फिर रिकैप करता हूं, फिर याद करता हूं। इस शहर की सबसे पहली खूबी क्या है? चमक। अब भाइयों में से बताएंगे इस शहर की दूसरी खूबी क्या थी? इसकी दीवारें बहुत ऊंची और बुलंद थी। इसकी तीसरी बात हमारी बहनें बताएंगी, 12 दरवाजे थे। और चौथी बात अभी हमने सीखी है कि इसके 12 पिलर थे और इन पिलर्स पर खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के नाम। अब हम 5वीं बात इसके बारे में जानते हैं जी। 16वीं आयत। और वो शहर चकोर वाक़या हुआ था। चकोर यानी चारों तरफ से एक जैसा। चकोर हम किस चीज को कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी। क्या ये कमरा चकोर है? नहीं, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा। खुदा का ये शहर कैसा? खुदा के शहर के बारे में बताया गया है कि ये चकोर, चारों तरफ से एक जैसा है। जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। ये 5वीं बात आपने याद रखनी है। खुदा का ये शहर कैसा है? चकोर है। आगे इतना भी हुआ जी। उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस घर से नापा तो 12,000 फिरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी? और उसके बारे में एक नंबर दिया गया और वो नंबर कितना है? 12,000 फरलांग्स। आपको पता है 12,000 फरलांग्स कितने होते हैं? शायद हम ये पैमाना इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो जब मैंने इसके बारे में तहकीक की तो पता चला कि इस चूंकि चारों तरफ से एक जैसा है और इसको चारों तरफ से यूं फरलांग्स में नापा गया, तो इसकी जो एक तरफ की साइड है वो तकरीबन 375 मील है। कितनी है? 375 मील। सिर्फ यहां से लेकर अगर ये आगे तक जाता रहे तो सिर्फ एक साइड जो है वो कितनी है? 375 मील। अब शायद मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 375 मील सिर्फ एक साइड। फिर दूसरी साइड यहां से अगर हम शुरू करें, यहां से वहां तक भी ये 375 मील। फिर यहां से लेकर वहां तक भी ये 375 मील और फिर यहां से लेकर वहां तक भी ये कितना है? 375 मील। क्या आप अगर पैदल सफर करें तो 1 मील कितनी देर में तय कर सकते हैं? शायद मैं आपके समझाने के लिए, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर हम यहां से चलें और वो शायद हम पुल तक जाएं तो शायद हो सकता है कि हमारा 1 मील का फासला जो है वो हो जाए। एक अंदाजे के मुताबिक एक बालिग शख्स 1 मील का सफर 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं। अगर आप पैदल चलेंगे तो आप 15 मिनट में 1 मील का फासला तय करें। सो अंदाजा करें कि अगर आप रोज 15 मील का सफर करें, आप इस शहर में हो, तो तकरीबन 1 साल में आप यहां से उस कोने तक पहुंच पाएंगे। क्या ये छोटा शहर? क्या ये छोटा शहर? ये बहुत बड़ा शहर। सिर्फ फिर बताता हूं, अगर आप रोज 15 मिनट की वॉक करें तो आप तकरीबन 1 साल में सिर्फ आप इसकी एक साइड को यहां से लेकर वहां तक क्रॉस कर सकते, पहुंच सकते। और अगर आप सिर्फ 1 घंटा रोज वॉक करते हैं तो आपको तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे सिर्फ यहां से लेकर वहां तक पहुंचने। सो ये इतना बड़ा शहर, और एक शख्स ने इसका हिसाब लगाया और वो कहता है कि ये इतना बड़ा शहर होगा कि इसमें तकरीबन 2 बिलियन लोग आबाद हो सकते। फिर कहूंगा कितने लोग? 2 बिलियन। आपको पता है इस वक्त दुनिया की आबादी कितनी है? इस वक्त दुनिया की आबादी क्लोज है आप 7 बिलियन से ज्यादा। 7
ये 7 बिलियन से ज्यादा है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर हमारी आबादी इसी तरह बढ़ती गई तो 2050 तक दुनिया की आबादी 9 बिलियन तक होगी। सो यूं समझ लें कि खुदा ने एक अच्छी खासी तादाद में लोगों के लिए ये शहर बनाया। बिलियन आप समझते हैं कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा, ठीक है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए खुदा ने इस जगह का इंतजाम किया। सो आप परेशान ना हो, आप सिर्फ खुदा के साथ वफादार रहें, आपको इसमें जगह खुदा जरूर देगा। और 21वीं आयत हम देखेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्या आप उस शहर के बारे में जानना नहीं चाहते? आप कल को उसके मालिक हो, और जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं। सो कितनी खुशी की बात है कि खुदा हमें हर एक चीज बता रहा है कि वहां खुदा ने हमारे लिए क्या इंतजाम किया। सो 21वीं आयत जरा पढ़ेंगे बेटा। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा एक मोती का था। और शुक्रिया जी। सो एक हर दरवाजा, पहले भी हमने जिक्र किया यहाँ कितने दरवाजे हैं? 12। अब मजीद खुदा का कलाम हमें दरवाजों के बारे में बताता है कि वो कैसे हैं। वो मोतियों के बने। हर दरवाजा जो है वो किस चीज का बना हुआ है? मोतियों का। मोती मेरा ख्याल है कीमती चीज नहीं है। क्या आप में से किसी के पास मोती है? मैं मोती जानवर की बात नहीं कर रहा, जैसे हम कुत्तों का नाम कई दफा मोती रख लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि ये कीमती मोती की बात कर रहा। शायद हम में से किसी के पास ही मोती, लेकिन खुदा ने वो मोती दरवाजों पर लगाए कि आप जब जाएं तो आप वहां से गुजरें। और ये कितनी ऑनर और कितनी इज्जत की बात। और ये मोती और ये सोना और ये चांदी किन के पास होता है? ये बादशाहों के पास होता है। और खुदा आपको कोई आम शख्स बनाकर नहीं लेकर जा रहा, बल्कि शहजादे और शहजादियां लेकर जा रहा है। और आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है जो खुदा ने आपकी लायक तैयार की। खुदा आपको इज्जत दे रहा है और ऐसे दरवाजे बना रहा है जहां पर मोती लगे, और वो इतने मोती होंगे कि हमें जरूरत नहीं होगी कि उसको तोड़कर अपनी जेब में डालें, बल्कि वो इतने हसीन और खूबसूरत होंगे और हम आनर महसूस करें। ना सिर्फ ये, बल्कि इसकी अगली आयत में देखें कि क्या लिखा है। वहां पर फर्श भी एक खास किस्म का जी। और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानिंद खाली सोने की थी। तो सड़क जो है वो किस तरह की है? सोने। आज किसी के पास सोना हो तो क्या हम करते हैं? उसको छुपा कर रखते हैं, महफूज रखते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि उसे जितना ज्यादा महफूज कर सकते हैं महफूज करें, क्योंकि ये कीमती धात है और इस वक्त काफी महंगा है। सो खुदा ने उस महंगी चीज को हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं, और खुदा ने इस फर्श को कैसा कर दिया है? सोने। आप कितने खुशकिस्मत कि खुदा आपको एक ऐसी जगह पर चलाएगा जहां सोना है। ये सोना आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा, और यहां सोना लगा के खुदा ने आपको ये बताया है कि आपकी कदर कीमत सोने से ज्यादा है। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, और दुनिया की कोई चीजें, मोती, सोना, खुदा ने उस शहर में लगा के आपको ये बताया है कि ये सब कुछ किसके लिए है? ये आपके लिए है। और आप सोने, चांदी, मोती, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि आप खुदा यीशु मसीह के खून से खरीदे गए, और उसका खून कीमती और बेशकीमत। और आपको खुदा कोई आम हैसियत नहीं लेके जा रहा, बल्कि बादशाहों और शहजादों की तरह लेकर जा रहा है। तो ये एक अहम बात है इस शहर की कि इसका फर्श भी कैसा होगा? सोने का होगा। याद रहेंगी ये बातें। और फिर एक और बात, अगर हम 22वें बाब की पहली आयत में देखें तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। वहां पर लिखा है कि एक दरिया है और वो शहर के बीच में से गुजर रहा है, और उस दरिया के चारों तरफ एक दरख्त लगा, और इस दरख्त को एक खास नाम से पुकारा गया। आप जानते हैं उसका नाम क्या है? जिंदगी का दरख्त। और इसमें फल लगते। अक्सर दरख्तों पर फल एक खास मौसम में लगते। अभी कौन सा मजेदार फल आने वाला है? आम आने वाला। क्या ये पूरा साल दरख्तों पर होता है? नहीं, लेकिन ये कितना अच्छा और मजेदार
फल है और हम इसे बड़े शौक से खाते हैं। जितने भी दरख्त हैं वो सारा साल फल नहीं देते, एक खास मौसम में आकर वो क्या देते हैं, लेकिन खुदा ने ये जो जिंदगी का दरख्त वहां पर उस दरिया के साइडों पर लगाया हुआ है, उसमें सारा साल फल है और आप जब भी चाहें उस फल को तोड़कर वहां से। और मुझे ये लगता है जैसे आदम में जब आदम और हवा को निकाल दिया गया, तो अगली आयतों में हम देखें तो वहां लिखा हुआ है कि खुदा ने जिंदगी के दरख्त की हिफाजत के लिए करूबियों को मुकर्रर किया। सो मुझे ये लगता है कि शायद ये वही दरख्त है जो खुदा दोबारा हमारे सामने लेकर आएगा और फिर हम आजादी के साथ इस फल में से खा सकेंगे। मेरे अजीजों, खुदा एक जबरदस्त शहर बनाकर आपके पास लाने वाला है। आइए जल्दी से याद करते हैं वो कौन कौन सी बात है। कौन मुझे बताएगा पहली बात? चमकदार, शुक्रिया। कौन मुझे बताएगा दूसरी बात? ऊंची दीवारें। तीसरी बात? 12 दरवाजे। शुक्रिया, बड़े अच्छे शागिर्द हैं, जबरदस्त। और चौथी बात? 12 बुनियादें और उन पर 12 शागिर्द। पांचवी बात? चकोर है और क्या छोटा सा है, बहुत बड़ा है। और छठी बात कौन बताएगा? मोतियों के दरवाजे। सातवीं बात? सोने की सड़कें। आठवीं बात? वहां पर जिंदगी का दरख्त और उससे पहले एक पानी का दरिया होगा। और आखिरी बात क्या है कि वहां एक जिंदगी का दरख्त। कितना जबरदस्त शहर है। क्या आप वहां जाना चाहते हैं? आसान नहीं, बड़ी मेहनत करनी, अच्छी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो याद रखें, खुदा ने सब कुछ किया है, लेकिन हमें इसको हासिल करने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक खास हिस्से में मौजूद होगा। इसके बाद बाकी जो जमीन है उसका क्या है? बाइबल मुकद्दस में अगर हम यशाया और उसका 60 बाब और उसके 18वीं आयत देखें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? इस नई जमीन और नए आसमान में क्या हो, खसूसन इस नई जमीन में क्या हो? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? निकालिए, यशाया 60वां बाब उसके 18वीं आयत। फिर कभी तेरे मुल्क में जुल्म का जिक्र ना होगा। शुक्रिया। इस जमीन की जबरदस्त बात यह है कि यहाँ पर कोई जुल्म नहीं हो, कोई तशद्दुद नहीं हो, कोई कत्लो गारत नहीं हो, कोई मार कुटाई नहीं हो, कोई जंग जदल नहीं हो। खुदा ने ये वादा यशाया की मार्फत की, खुदा ने ये पेशनगोई यशाया की मार्फत कही कि वहां पर कोई जुल्म और सितम नहीं हो। जी अगली आयत। और ना तेरी हदूद के अंदर खराबी या बर्बादी का, बल्कि तू अपनी दीवारों का नाम निजात और अपने फाटकों का हम्द रखेगी। शुक्रिया। एक ही बात याद रखनी थी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, और ये है कि इस जमीन पर जैसे अब दुनिया में जुल्म सितम है, कोई जुल्म सितम नहीं। दूसरी बात अगर आप देखें, यशाया 35वां बाब उसकी पहली आयत, यहाँ पर लिखा है सहरा के बारे में। सहरा आप जानते हैं क्या होता है? हमें से कितने लोग हैं जो सहरा के बारे में जानते हैं? ये वो वाला सहरा नहीं है जो हम सर पर पहनते हैं, बल्कि ये वो सहरा है, रेगिस्तान है, जहां रेत ही रेत है। क्या आपने रेगिस्तान में बहुत सारे दरख्तों को देखा है? क्या कभी आप कहीं गए हो? क्या आपने रेगिस्तान में दरख्तों को देखा है? क्या आपने रेगिस्तान में फूलों को देखा है? क्या आपने रेगिस्तान में बहुत ज्यादा पानी देखा है? रेगिस्तान में ये चीजें नहीं। लेकिन जब खुदा नई जमीन बनाएगा तो क्या कहते? जी 35 की पहले आयत। बियाबान और वीराना शादमान होंगे। बियाबान और वीराना क्या हो जाएगा? शादमान हो जाएगा। जी। और दश्त खुशी करेगा। और दश्त यानी सहरा, रेगिस्तान खुश होगा। और नरगिस की मानिश गुप्ता होगा। और नरगिस की माने, नरगिस के फूल की माने वहां पर फूल होंगे, सरसब्ज और शादाबी होगा। यहाँ रेगिस्तान में कुछ नहीं, लेकिन अब जब वो नई जमीन खुदा बनाएगा
वहां पर रेगिस्तान में भी क्या होंगे? फूल होंगे, फल होंगे, दरख्त होंगे। ये कैसी जबरदस्त जगह। और क्या बात है 11वां बाब की ईसाया 11वें बाब और 6ठी आयत में लिखा है कि वहां पर भेड़िया जो है वो किसके साथ होगा? भेड़ के बच्चे के साथ है। खुदा जो नई जमीन बनाने वाला है वहां पर भेड़िया और भेड़ का बच्चा एक साथ रह सके। क्या आपने कभी इस दुनिया में देखा है? क्या कभी आपने देखा है कि शेर बकरी के बच्चे के साथ बैठकर गपशप कर रहा हो, आपस में बातचीत कर रही हो? बल्कि शेर जब भी कोशिश करता है इस तरह के मासूम जानवर को, वो उस पर हमला करता है और उसको फाड़। खुदा की नई जमीन पर कुछ ऐसा होने वाला, एक जबरदस्त जगह जहां पर कोई किसी को मारेगा नहीं, जहां कोई किसी को हलाक नहीं करेगा। वैसे ही जैसा अदन में खुदा ने खूबसूरत मकाम और जगह बनाई है, खुदा दोबारा उन चीजों को बहाल करने वाला है। और ये आखिरी वक्त की पेशन गोई है। खुदा क्या करेगा कि भेड़िया और चीता वो भेड़ और बकरी के साथ गुजारेंगे। और न सिर्फ ये बल्कि एक छोटा बच्चा इनकी क्या करेगा? ये सब खुदा के कलाम में बातें लिखी। एक छोटा सा बच्चा इन खतरनाक जानवरों के साथ अपना वक्त गुजार सकता है। आप आजादी के साथ अगर वहां होंगे, आप अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं, कोई आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हत्ता कि जानवर जो बेसमझ हैं वो भी आपके बच्चे को नुकसान नहीं। ये कैसी जबरदस्त जगह, ये कैसा जबरदस्त मुकाम है कि जहां आप घर में और बाहर महफूज हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी जबरदस्त जगह जहां पर पानी खूबसूरत, शफाफ और होगा, जहां हवा बिल्कुल जबरदस्त और पाक और साफ होगा। ये कैसी जबरदस्त जगह है। यहाँ देखने से आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, कभी ऐसी जगह पर आप जाना पसंद करेंगे? ऐसे अच्छे अच्छे फल आप खाना पसंद करेंगे? ऐसे खूबसूरत परिंदों को आप देखना पसंद करेंगे? ऐसी खूबसूरत हरियाली और बेहतरीन फल वहां पर मौजूद होंगे। और एक ऐसी जगह होगी जहां पर सब जानवर मिलजुल कर खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते। ये सब कौन कर रहा है? ये सब खुदा अपने प्यार करने वालों के लिए कर रहा है। और ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है कि जो कुछ लिखा है बल्कि ऐसी चीजें जो ना कभी आंखों ने देखी, जो ना कभी कानों ने सुनी, खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए क्या की है? पैदा की। ये जो कुछ मैंने आपको दिखाया है ये देखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन इससे भी बेहतर चीजें खुदा ने अपने प्यार करने वालों के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सब चीजें खुदा ने बनाई है, मैं और आप वहां पर कैसे हैं? हमारी शक्ल सूरत वहां पर कैसी? आइए जल्दी जल्दी बाइबल मुकद्दस में इस आयत को पढ़ते हैं। फिलिपियों का खत निकालें, उसका 3 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। फिलिपियों उसका 3 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत। मैं बताना चाह रहा हूं कि आप वहां पर कैसे हो, आपकी जिस्मानी हालत वहां पर कैसी हो। जी, मगर हमारा वतन आसमान पर है। मगर हमारा वतन कहां पर है? आसमान पर है। और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। जी हाँ, वो अपने उस कुव्वत की तासीर के मुताबिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाए। यहाँ पर 2 बदन की बात की। पहला बदन क्या है, उसके बारे में क्या लिखा है? पस्तहाली का बदन। ऐसे लिखा है बेटा। पहला बदन कौन सा है? पस्तहाली का बदन, जो इस वक्त हमारे पास, जिस पर मौत का क्या है? असर, जो बीमार भी हो जाता है और परेशान भी हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा बदन है? ये पस्तहाली का बदन। और कलाम मुकद्दस में आगे क्या लिखा है? हमें कौन सा बदन बख्शा जाएगा? जलाली बदन। सो इस नए शहर में खुदा हमें इस पस्तहाली के बदन के साथ नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया।
बल्कि खुदा हमें किस किस्म के बदन के साथ लेकर जाएगा? एक जलाली बदन के साथ लेकर जाएगा, एक ऐसा ही बदन जैसा यीशु का बदन, जिस पर मौत का असर नहीं होगा, जिस पर बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ का असर नहीं होता। एक जलाली बदन के साथ हम इस नई जमीन पर, और क्या इस जलाली बदन में हमें लोग पहचान सकेंगे? जी हाँ, हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। जब यीशु जिंदा हुआ तो क्या उसके शागिर्दों ने इसको पहचाना? इब्तदाई तौर पर जब वो एक यीशु की पैदाइश के बाद, आपकी याद है, वो खास जगह पर जा रहे थे, दो शागिर्द कहाँ जा रहे थे? अमावस की रात जा रहे थे। तो फिर रास्ते में उन्हें कौन मिला? यीशु ने। और फिर यीशु ने उनसे बातचीत की, लेकिन उन्हें समझ ना आया। लेकिन जब यीशु ने रोटी तोड़ी तो फिर वो पहचान गए कि ये कौन है? यीशु। हम अपने प्यार करने वालों को कहाँ पहचान पाए? मरियम, जब यीशु को कब्र में रखा गया और जब वो वहां बैठी रो रही थी तो यीशु वहां पर आ गए। तो वो रो रही थी तो उसने पूछा, तो क्यों रोती? तो कहती है कि मेरे खुदावंद को यहां से क्या कर गया है। तो उसने उस वक्त तक यीशु को ना पहचाना, लेकिन फिर यीशु एक खास अंदाज से मरियम को पुकारता था। उसने कहा मरियम, और जैसे ही उसने उस खास अंदाज के साथ से पुकारा, मरियम समझ गई कि ये कौन है। हम अपने प्यार करने वालों को उनकी आवाज के जरिए, उनकी जाहिरी शक्ल सूरत के जरिए से हमें क्या, हम उन्हें पहचान पाए। हम अपने दोस्तों से मिल सके, हम अपने बड़ों से मिल सके, हम अपने प्यार करने वालों की आवाज को पहचानेंगे। हम उनके खास चलने के अंदाज से, उनके बोलने के अंदाज से, उनकी चाल ढाल से, उनकी कदोकात से हम उन्हें पहचान पाएंगे। हम वैसे ही होंगे जैसे हम मरे, लेकिन हमारा जिस्म वैसा नहीं हो। बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम यशायाह उसकी 33वीं बाब उसकी 24वीं आयत में देखें तो जितने भी बीमार होंगे, क्या वो वहां पर बीमार रहेंगे? हमारे बदन से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए। वो जो अंधे, अगर वो किसी वजह से इस दुनिया में अंधे हैं तो वो आसमान की बादशाही में अंधे नहीं, उनकी आंखें खोल दी जाए। अगर वो कानों से ऊंचा सुनते हैं या नहीं सुन सकते तो खुदा उनके कानों को क्या कर देगा? खोल देगा। अगर कोई लगड़ा है या लंगड़ा कर चलता है तो खुदा उसकी जिस्म को फिर से क्या कर देगा? बाहर, उसका लंगड़ापन उससे ले लिया जाए। अगर कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वो वहां पर बोल पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जिस्म पहले जैसा नहीं रहे। शायद आपका कद वैसा ही रहे, आपका चेहरा वैसा ही, लेकिन आपके अंदर मौजूद तमाम बीमारियां, कमजोरियां, दुख, तकलीफें, हर किस्म की माजूरी आपसे ले ली जाएगी और एक जलाली बदन में आप अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। हर तरफ खुशी ही खुशी, आप खुश होंगे, आप शादमान होंगे, वहां पर दुख और तकलीफ नहीं होगी। जब हम मुकाशवा 21वां बाब उसकी 4वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा हमारी आंखों के सारे आंसू क्या कर देगा? और मौत जो हमें रुलाती है, जब हमारे अजीज हमसे ले लिए जाते हैं, हम रोते हैं, परेशान होते हैं और कितने दिनों तक, कितने सालों तक उन्हें याद करते रहते हैं। ये चीजें वहां पर नहीं, दुख भी नहीं होगा और परेशानी भी नहीं होगी, रोना भी नहीं होगा, बल्कि वो सब चीजें हमसे क्या कर दी जाएंगी? ले ली जाएंगी। चाहे वो मौत हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो दर्द हो, ये सब हमेशा के लिए क्या है? और एक बड़ी जबरदस्त बात यशायाह में लिखी है कि उकाबों की तरह हमें क्या है? असर-ए-नौ, कुव्वत जो है वो दोबारा मिलेगी। अगर हम भागेंगे तो हम थकेंगे नहीं, अगर हम चलेंगे तो हम थकेंगे नहीं। कितनी जबरदस्त बात। मैं याद करता हूँ, जब मैं बचपन में था तो मैं भागता था, खेलता था, कूदता था, तो मैं इतनी जल्दी थकता नहीं। लेकिन उम्र के इस हिस्से में अब मैं महसूस करता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ? थक जाता। क्या आप में से ऐसा है जो थक जाता है?
मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपके बदन को इस तरह का बदन बनाएगा कि जिसमें आप थकेंगे नहीं, आप चलते जाएंगे, आप थकन को महसूस नहीं करेंगे। तो मेरे जो खुदा इस तरह के काम करने वाला है। और दूसरी बात यह है कि हम हिकमत और दानाई से भरे हुए होंगे। एक जबरदस्त बात और भी है कि हम अपने घर भी वहां पर बनाएंगे। इस जमीन, क्या आप जानते हैं, हम वहां पर अपने घर भी बना सकेंगे, हम वहां पर अपना बागीचा भी बना सकेंगे, वहां पर हम अपने फल और फूल भी लगा सकेंगे। ये यशायाह की किताब उसका 65 बाब और इसकी 21वीं और 22वीं आयत है, मैं पढ़ूंगा नहीं, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम वहां पर फल लगाएंगे और कोई हमारे फलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना कोई कीड़ा ना कोई इंसान वहां से चोरी करेगा। एक खुदा हमारे लिए घर वहां बनाएगा उस शहर में, और उसके बाहर जो जगह होगी हमें आजादी होगी कि हम वहां जाकर अपना घर बना सकें। एक ऐसी जिंदगी जो आदम और हवा को दी गई, एक ऐसी ही जिंदगी हमें मिलेगी। और हम वहां पर क्या करेंगे, हम अपने हाथों की मेहनत से जो है वो लुत्फ अंदोज होंगे। क्या हम वहां पर अपने दोस्तों से मिल सकेंगे? जी हाँ मेरे अजीजों, हम वहां पर अपने दोस्तों के साथ मिल सकेंगे, हम अपने रिश्तेदारों के साथ मिल सकेंगे, हम अपने माँ बाप से मिल सकेंगे, हम अपने बच्चों से वहां पर मिल सकेंगे। ये कितनी जबरदस्त बात। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम खुदा के उन बड़े बड़े नामों से, खुदा के खादमों से, खुदा के नबियों से हम वहां पर मुलाकात कर सकेंगे। आप जानते हैं, आप वहां पर अपने सबसे बड़े, हमारे जो सबसे बड़े हैं वो कौन है? आदम से भी मिल सकेंगे और उनसे बात कर सकेंगे। हम उनसे पूछ सकेंगे कि ये दुनिया और वो दुनिया कैसी है, हम उनसे बात कर सकेंगे। हम मूसा से वहां पर मिल सकेंगे, हम वहां पर दानियल से मिल सकेंगे और पूछेंगे कि आपका ईमान कैसे इतना जबरदस्त और मजबूत था कि आप शेरों की मान में भी नहीं डरे। हम उन सब से, और एक लंबी लिस्ट है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, हम उन सब लोगों से मिल सकेंगे, उनसे हाथ मिला सकेंगे, उनके गले मिल सकेंगे, उनसे बातचीत कर सकेंगे। ये कितना खुशी का और जबरदस्त लम्हा होगा। हम खुदावंद के शागिर्दों से मिल सकेंगे, हम पतरस से मिल सकेंगे, हम यूहन्ना से मिल सकेंगे, हम पौलुस से मिल सकेंगे, हम इन खुदा के खादमों सबसे क्या है मिल सकेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हम इस शख्सियत से मिल सकेंगे जो हमें वहां लेकर जा रहा है। हम यीशु से मिल सकेंगे, हम इस शख्स से मिल सकेंगे जिसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी। हम इस बादशाह से मिल सकेंगे, हम इस काहिन से मिल सकेंगे जो हमारे लिए आसमान पर कहानत का काम कर रहा है। हम यीशु से मिल सकेंगे, हम इस बादशाह से मिल सकेंगे। आपके और मेरे पास जितने भी सवाल होंगे उस दिन यीशु हमें उनका जवाब दे सकेगा। हम पूछेंगे, खुदावंद उस वक्त मुझे ये कामयाबी मिल रही थी और मैं ऐसे लगता था कि मैं इसे हासिल कर सकूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं मिली, तू मुझे बता ऐसा क्या था कि मुझे ये चीज नहीं मिल सकी। और फिर खुदावंद हमें उस बारे में बताएगा। हम खुदावंद से जितने भी सवालात होंगे वो उसके बारे में बातचीत कर सकेंगे। हम खुदावंद की परस्तिश वहां पर करेंगे, और यशायाह में लिखा है कि वहां हम गाएंगे, हम खुदा की तारीफ और तमजीद भी करेंगे, हम वहां काम भी करेंगे और वहां हम खुदावंद की परस्तिश और तारीफ भी करेंगे। और आपके पास जिंदगी का जितना भी मुश्किल सवाल है जो अब आपको समझ में नहीं आ रहे, जो हालात अब आपको समझ में नहीं आ रहे, जो अजीज किसी का अचानक आपसे जुदा हो जाना आपको समझ में नहीं आ रहा, उस सवाल को महफूज रखिए। खुदावंद आपको उसका सही और मुनासिब जवाब देगा। मेरे अजीजों, कौन उस शहर में जा सकता है? बाइबल मुकद्दस में क्या सब लोग, बाइबल कहती है क्या सब लोग वहां पर जा पाएंगे? क्या अगर हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं, हम यीशु को अपना नजात दहिंदा मानते हैं सिर्फ लफ्जी तौर पर, क्या हम वहां पर जा सकेंगे? मेरे चीजों ऐसा नहीं। अगर हम गलतियों की किताब उसका 3 बाब उसकी 29 आयत में पढ़े तो लिखा है, अगर आप मसीह में हैं तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और वादे के फर्जंद। उस जमीन के वारिस वही लोग होंगे जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। आप मसीही घर में पैदा हुए हैं, मत समझे कि आप आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। अगर आप दुआ नहीं करते, मत समझे कि आप आसमान की बादशाही में जाएंगे। अगर आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, खुदा की बातों पर अमल नहीं करते, तो अपने आप को धोखा मत दे। खुदा उन लोगों को वहां पर लेकर नहीं जाए, खुदा उन्हीं लोगों को लेकर जाएगा जो खुदा के घर में आते हैं,
जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और जो वफादारी के साथ खुदा के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। मेरे चीजों, खुदा उन्हीं लोगों को लेकर जाएगा और खुदा यीशु मसीह खुद इस्तकबाल करेंगे और हमें इस शहर में लेकर जाएंगे। बल्कि मैं एक बड़ी जबरदस्त दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली 3 आयत याद है? लिखा है, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर। मेरे बाप के घर में बहुत से अगर ना होते तो मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए और फिर वापस आकर कहा है तुम्हें। मेरे जब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वहां घर नहीं लिखा, वहां बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है मेंशन, और मेंशन का मतलब होता है हवेली या बड़ा घर। आपको एक बड़ा घर मिलने वाला है और ये उस शहर में होगा जो खुदा आसमान से आपके लिए लाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इस घर को देखें, खुदावंद हमें खुद ये बड़ा सा महल और घर हमें देगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी जो इस दुनिया में तकलीफों और परेशानियों में गुजरा है, मेरे साथ वफादार रहा है, आ इस मिरास का वारिस हो। खुदावंद ये घर आपके लिए, आपके नाम से वहां पर रिजर्व हुआ, आपके नाम से ये घर खरीदा गया है और यीशु ने अपने खून से इसे खरीदा है। आज हम जहाँ पर कोई प्लॉट बुक करते हैं, घर बनाते हैं, तो वो किसके नाम होता है? हमारे नाम। तो बहुत सारा पैसा देकर हम उसे खरीदते हैं, लेकिन यहाँ यीशु अपने कीमती खून से हमारे लिए घर क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। के नाम की तारीफ करते हैं। तो ये घर आपके लिए वहां पर बनाया जा रहा है और यीशु खुद इसे बना रहा है और आपके नाम की तख्ती वहां पर लिखी हुई होगी। क्या आप अपने घर में जाना चाहते हैं? क्या आप उस घर में जाना चाहते हैं? मेरे लिए खुदा ने आपके लिए घर तैयार किया। खुदा इस जमीन को दोबारा नया बनाने वाला है। मेरे चीजों, खुदा अदन को दोबारा से बहाल करने वाला है, बल्कि शायद अदन की उस खूबसूरती से बढ़कर भी खुदा कुछ चीजें आपके लिए बनाने वाला है, जहाँ पर खूबसूरत फूल होंगे, जहाँ पर खूबसूरत चीजें होंगी, जहाँ पर एक साफ शफाफ पानी होगा, जहाँ में हवा में उड़ते हुए खूबसूरत परिंदे होंगे, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ खुश होंगे, उनके साथ शादमान जिंदगी गुजारेंगे। और एक ऐसी जिंदगी होगी जहाँ पर सिर्फ प्यार होगा, जहाँ खुशी होगी, जहाँ सिर्फ खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ रफाकत होगी। मेरे अजीजों, मुकाशवा 22वां बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, रूह और दुल्हन कहती है आज वक्त है, यीशु हमें खुद बुला के ये रजिस्ट्री आपको देना चाहता है। कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आओ, मैंने कुछ अच्छा आपके लिए रखा। मत देखो दुनिया की इस लालची, इस वक्ती और दुनियावी चीजों, ये घर, ये मकान, ये चीजें जो यहाँ पर हैं, इनके पीछे मत भागो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, और ऐसा दूंगा कि जिसका तुम ख्याल भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। यीशु हमें बुलाता है और हमारे दिल के दरवाजे पर यीशु क्या करते हैं? दस्तक देते हैं। जरूरत है कि यीशु की इस बुलाहट को हम कबूल करें। हम में से कितने लोग हैं जो इस नए आसमान और नए ज़मीन में जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूँ। क्या आप जाना चाहते हैं? आइए हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और खुदावंद का शुक्रिया भी अदा करें और कहें, खुदावंद मैं जाना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद करें। आइए हम खुद इस नए आसमान और नई जमीन के लिए अपने आप को तैयार करें।